पिछले भाग में हमने देखा कि काका जगदीश मिस्टर मीट के सामने बुरी तरह घायल हो चुके थे, जबकि राहुल और अजय उनकी मदद के लिए जंगल में दौड़ रहे थे। अचानक एक रहस्यमय आवाज ने मिस्टर मीट को रुकने के लिए कहा। कहानी अब वहीं से शुरू होती है। मिस्टर मीट, जो काका जगदीश पर अंतिम वार करने ही वाला था, अचानक उस आवाज को सुनकर ठिठक गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। जंगल के अंधेरे में एक छाया उभरती है और जैसे ही वो सामने आती है, मिस्टर मीट की आंखें और भी चौड़ी हो जाती है। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसे राहुल और अजय ने तालाब के पास देखा था। बूढ़ा आदमी ठोस आवाज में कहता है, राजीव, अब रुक जाओ, काफी खून बह चुका है। ये सुनकर काका जगदीश, जो अभी तक बेहोश पड़े थे, धीरे धीरे होश में आने लगते हैं और वे उस बूढ़े आदमी को पहचानने की कोशिश करते हैं। ये कौन है? काका जगदीश फुसफुसाते हैं। मिस्टर मीट यानी राजीव अपनी कुल्हाड़ी को और भी कसकर पकड़ता है। उसकी नजरें उस बूढ़े आदमी पर टिक जाती हैं, जैसे वह उसे पहचानता हो, लेकिन एक अजीब तरह का डर और गुस्सा उसकी आंखों में उभर आता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मिस्टर मीट गुर्राते हुए पूछता है। बूढ़ा आदमी कुछ कदम आगे बढ़ता है। उसकी छड़ी जमीन पर टिक रही है। उसने गहरी आवाज में कहा, राजीव, तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। मैं जानता हूँ कि तुम किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारे अंदर की नफरत तुम्हें अंधा कर रही है। ये सुनकर मिस्टर मीट का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता कि मैंने क्या खोया है। तुम ये सब नहीं समझोगे। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जंगल के पेड़ भी हिलने लगे। बूढ़ा आदमी शांत रहते हुए कहता है, मैं समझता हूँ राजीव, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा दुख, लेकिन इस तरह लोगों को मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ तुम्हें और गहरे अंधेरे में धकेल रहा है। मिस्टर मीट की आंखों में अब दर्द दिखाई देने लगा। वह जैसे दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था। एक तरफ उसकी नफरत और बदला था और दूसरी तरफ वह इंसानियत जिसे वो खो चुका था। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी अभी भी उसके हाथ में थी। तभी राहुल और अजय, जो काका जगदीश की चीख सुनकर वहाँ पहुँचे थे, ने यह दृश्य देखा। वे दोनों पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अजय ने धीरे से फुसफुसाया, राहुल, ये वही बूढ़ा आदमी है जिसे हमने तालाब के पास देखा था। वो मिस्टर मीट से बात कर रहा है। राहुल ने कहा, हाँ, लेकिन हमें काका की मदद करनी होगी। वो बहुत बुरी तरह घायल है। दोनों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए काका जगदीश की ओर रुख किया, लेकिन उनके हर कदम के साथ उन्हें डर लग रहा था कि कहीं मिस्टर मीट उन्हें देख न ले। बूढ़ा आदमी अब मिस्टर मीट से करीब था और कहता है, राजीव, तुम ये लड़ाई कभी नहीं जीत सकते। जितना ज्यादा खून बहाओगे, उतना ही तुम खोखले होते जाओगे। अब वक्त आ गया है कि तुम इस नफरत को छोड़ दो। मिस्टर मीट का चेहरा बदलने लगा। उसकी कुल्हाड़ी अभी भी हाथ में थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा हो। एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद वह मान जाएगा, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखों में वही पुरानी बैरनी चमक उठी। मिस्टर मीट ने एक जोरदार चिल्लाहट के साथ कुल्हाड़ी को फिर से उठाया और बूढ़े आदमी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन इस बार बूढ़ा आदमी पहले से तैयार था। उसने अपनी छड़ी हवा में उठाई और मिस्टर मीट के वार को रोक दिया। दोनों के बीच एक भयानक संघर्ष शुरू हो गया। राहुल और अजय, जो काका जगदीश के पास पहुंच चुके थे, उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। काका अभी भी बहुत कमजोर थे, लेकिन उन्होंने राहुल और अजय की ओर देखते हुए कहा, भागो, भाग जाओ, उसे हराना बहुत मुश्किल है। राहुल ने कहा, नहीं काका, हम आपको यहाँ नहीं छोड़ सकते, हमें आपको बचाना होगा। लेकिन काका जगदीश ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, तुम नहीं समझ रहे हो, वह कोई साधारण इंसान नहीं है, वह सिर्फ खून का प्यासा है। जितना जल्द हो सके यहाँ से भाग जाओ। तभी पीछे से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। बूढ़ा आदमी और मिस्टर मीट का संघर्ष और भी भयानक हो चुका था। मिस्टर मीट अब और भी क्रोधित हो चुका था। उसने एक जोरदार वार किया, जिससे बूढ़ा आदमी कुछ कदम पीछे हट गया। लेकिन बूढ़ा आदमी बिना डरे फिर से खड़ा हो गया और कहा, ये आखिरी मौका है राजीव, अब भी समय है। मिस्टर मीट अब अपने आपे में नहीं था। उसकी आंखों में केवल खून की लालसा थी। उसने अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी को हवा में उठाया और बूढ़े आदमी पर वार करने के लिए दौड़ा। लेकिन तभी जंगल में एक और अनजानी आवाज गूंजती है। ये आवाज कहीं और से आ रही थी। ये एक औरत की आवाज थी और वह चिल्ला रही थी, रुक जाओ। ये आवाज सुनते ही मिस्टर मीट रुक गया। उसकी आंखों में अचानक से बदलाव आया। वो आवाज जैसे उसे किसी पुरानी याद में ले जा रही थी। राहुल, अजय, बूढ़ा आदमी और यहाँ तक कि घायल काका जगदीश भी इस आवाज को सुनकर चौंक गए। ये आवाज किसकी थी और क्यों इसने मिस्टर मीट को रोक दिया? कहानी यहीं समाप्त होती है। ये औरत कौन थी? क्या वह मिस्टर मीट को रोकने में कामयाब होगी या फिर मिस्टर मीट की खूनी भूख अब और भी बढ़ जाएगी?